नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 14 मई 2021 को कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 3 परीक्षाओं का अधिभार लिया जाएगा। पहला है अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, जिसका अधिभार 50% होगा। दूसरा है यूनिट टेस्ट, जिसका अधिभार 30% होगा, और आंतरिक मूल्यांकन, जिसका अधिभार 20% होगा। हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि एक्सेल शीट में अंकों की प्रविष्टि किस तरह से की जानी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को देखकर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक्सेल शीट में अंकों की प्रविष्टि किस तरह से करनी है। इस कार्य को करने के दौरान मन में 3 प्रकार की जिज्ञासाएं या समस्याएं होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है विज्ञान विषय के अंकों को लेकर, दूसरा है अंकों के कैलकुलेशन व OMR अंकों को लेकर, और तीसरा है औसत अंक या प्रोराटा को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों जिज्ञासाओं या समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान विषय के अंकों को लेकर। तो हमने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था और इस वीडियो में हम पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको सभी विषयों के अंकों की प्रविष्टि पूर्णांक 100 में ही करनी है, चाहे वह विषय विज्ञान ही क्यों ना हो। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि पेपर तो 80 का हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 80 को 100 मानकर चलना है और 80 में से प्राप्तांक को 100 में प्राप्त अंक के अनुपात में बदलना है। ठीक है, यह कैसे करना है हम यहाँ समझते हैं। इसके लिए सूत्र है 100 में से प्राप्तांक बराबर 80 में से प्राप्तांक गुणा 100 बटे 80। इस सूत्र के माध्यम से हम 80 में से प्राप्तांक को 100 में से प्राप्तांक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी छात्र ने 80 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं, तब उसके 100 में से प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? 50 गुणा 100 बटे 80। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 62.5। यह जो 62.5 संख्या प्राप्त हुई है, यहाँ उस छात्र के 100 पूर्णांक में से प्राप्तांक हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि संख्या में दशमलव के बाद 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त होता है तो हमें उसको अगले पूर्णांक में बदल लेना है। जैसे यहाँ पर 62.5 को हम क्या करते हैं? 63 लिखते हैं। यदि यहाँ पर 62.4 प्राप्त होता तो हम 62 ही लिखते। क्यों लिखते 62? क्योंकि दशमलव के बाद जो है 4 है, जो कि 5 से कम है। तो इस प्रकार हमें 80 में से प्राप्तांक को 100 के आधार पर कन्वर्ट करके शीट में फिल करना है। अगला जो प्रश्न है वह अंकों के कैलकुलेशन और OMR व 100 में से प्राप्तांकों को लेकर है। हम आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको शीट में 100, 10 तथा 20 पूर्णांक में से प्राप्तांक भरने हैं। हम यहाँ पर उदाहरण समझते हैं। हमने यहाँ पर एक छात्र को प्री बोर्ड परीक्षा में 100 में से 79 अंक दिए हैं। यूनिट टेस्ट में हमने उसे 10 में से 8 अंक दिए हैं और आंतरिक मूल्यांकन में हमने उसे 20 में से 18 अंक प्रदान किए हैं। अब इस छात्र के अंकों की गणना इस प्रकार की जाएगी। चूँकि अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड के प्राप्तांकों का अधिभार 50% यानी कि आधा है, इसलिए हम इन प्राप्तांकों का 50% यानी आधा निकाल लेते हैं। यूनिट टेस्ट का अधिभार 30% है और हमने इसके प्राप्तांकों को 10 पूर्णांकों में लिखा है, इसलिए इसके प्राप्तांकों को हम 3 से गुणा कर देंगे। 8 गुणा 3 बराबर 24 आया। 79 का आधा कितना आया था? 39.5। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया था उसे। और यूनिट टेस्ट में हमने उसे 10 में से 8 अंक दिए हैं और यूनिट टेस्ट का अधिभार 30% है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर 3 से गुणा किया और 8 तिया 24 हमें प्राप्त हुआ और हमने यहाँ पर समझने के लिए इसे लिख दिया। आंतरिक मूल्यांकन के जो अधिभार हैं वे 20% हैं। आंतरिक मूल्यांकन में हमने छात्र को यहाँ पर 18 अंक दिए हैं। इसे बिल्कुल वैसा ही हमें लिख देना है। क्यों लिख देना है वैसा ही? क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन के पूर्णांक भी 20 हैं और अधिभार भी 20 है, इसलिए इसको हम ठीक वैसा ही लिख देते हैं। हमने यहाँ पर 18 लिख दिया है, यह समझने के लिए है। इसके बाद हम इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, हमने इनको जोड़ दिया तो हमें 100 में से प्राप्तांक
मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 81.5। यहाँ चूँकि दशमलव के बाद 5 है इसलिए हमने इसको 82 लिख दिया। ये पूर्णांक यदि 81.4 होते तो हम यहाँ पर इसको 81 लिखते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 81.5 के स्थान पर क्या लिख दिया, 82 लिख दिया। ठीक है, अब जब 100 में से 81.5 अंक प्राप्त हुए तो 20 में निकालने के लिए हम इसे 5 से भाग दे देंगे, तब प्राप्त होगा 81.5 बटे 5 बराबर 16.3। चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 5 से छोटी संख्या है, कौन सी संख्या है, 3 है, इसलिए हम इसको 16 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ 100 में से भी प्राप्तांक मिल गए और 20 में से भी हमें प्राप्तांक मिल गए। अब ये जो 20 में से प्राप्तांक हैं इनको हमें OMR शीट में फिल करना होगा। ये OMR वाले अंक OMR वाली शीट में डिस्प्ले हो रहे हैं और 100 में से जो प्राप्तांक हैं वह 100 अंकों में से प्राप्तांक वाली शीट में दिख रहे हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यह OMR वाले अंक हैं और यह 100 में से प्राप्तांक वाले अंक हैं। ठीक है, हमको ये जो OMR वाले अंक डिस्प्ले यहाँ पर हो रहे हैं, कौन से अंक, 16 अंक, हमें उसको OMR शीट में भरना है या फिर MP ऑनलाइन में जो अभी सुविधा प्राप्त हुई है ऑनलाइन फिल करने की, उसमें हमें फिल करना है। अब तीसरा प्रश्न जो है वह प्रोरेटा को लेकर है। अधिकतर शिक्षकों का यह समझना है कि प्रोरेटा या बेंचमार्क का आशय उनके विद्यालय के विगत 3 वर्षों का परीक्षा परिणाम है, जबकि ऐसा समझना सही नहीं है। उदाहरण के लिए वे यह समझ रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि विगत 3 वर्षों में उनके विद्यालय का जो रिजल्ट है वह 72%, 73% और 74% रहा है। मान लेते हैं 2018 में 72% रहा है, 2019 में 73% रहा है और 2020 में 74% रहा है। तो उनका मानना क्या है कि इस वर्ष का जो रिजल्ट है वह 74% यानी कि जो अधिकतम 3 वर्षों का है उससे 2% से अधिक यानी कि 76% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा समझना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें हमने शाला के विगत 3 वर्षों यानी कि 2018, 2019 तथा 2020 के औसत अंक दिखाए हैं। ये औसत अंक क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। 2018 पर ध्यान दीजिए। माना कि विद्यालय में 2018 में 40 छात्र थे और इन सभी 40 छात्रों ने सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 13,421 अंक प्राप्त किए थे। तो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी ने औसतन कितने अंक प्राप्त किया, 13,421 बटे 40 यानी कि 335.53 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया। और ये अंक जो थे उसके यानी कि उस विद्यार्थी के 6 विषयों को मिलाकर अंक थे। ठीक है, अब जब 335.53 अंक उसने 6 विषयों में प्राप्त किया तो बताइए एक विषय में औसतन उसे कितने अंक मिले। निश्चित रूप से इसे हमें 6 से भाग देना होगा, यानी कि 335.53 बटे 6 यानी कि 55.92 अंक उसे औसतन एक विषय में मिले। यानी कि जितने भी विद्यार्थी विद्यालय में 2018 में थे उनको एक विषय में औसतन 55.92 अंक प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे, 2018 में। बिल्कुल ऐसे ही स्थिति 2019 में भी थी और 2020 में भी थी, यानी कि कैलकुलेशन इस तरह से था। 2019 में औसत कितना आया था, 74.56 गणना के आधार पर, और 2020 में कितना आया था, 51.27%। अब यहाँ तीनों वर्षों में देखिए अधिकतम औसत अंक किस वर्ष था। निश्चित रूप से यहाँ पर दिख रहा है कि 2019 में औसत अंक सर्वोच्च था और वह कितना था, 74.56। ठीक है, इतना था। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष 2021 में हमारा औसत इससे यानी किससे, 74.56 से प्लस 2% यानी कि 76.56% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब एक और प्रश्न है कि यदि 2021 में हमारा औसत +2% से अधिक आ जाए तब हमें उस स्थिति में क्या करना होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हमें छात्रों के अंकों को एडजस्ट करना होगा। हम एग्ज़ाम डेटा शीट में जैसे जैसे अंकों को एडजस्ट करते जाते हैं तो OMR रिपोर्ट वाली शीट में यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर औसत अंक प्रदर्शित होते जाते हैं। आपको एडजस्ट करना है अंकों को और उन प्रविष्टि के आधार पर यानी कि अंकों की एंट्री के आधार पर यहाँ पर आपको औसत प्रतिशत डिस्प्ले होते जाते हैं। आपको देखते जाना है कि जो विगत 3 वर्षों के जो हाईएस्ट औसत थे उससे ये +2% ही अधिक हों, उससे ज़्यादा ना हो। यदि ज़्यादा होते हैं तो आप अंकों को एडजस्ट करते जाइए और जैसे ही विगत 3 वर्षों के सर्वोच्च से +2% अधिक या उससे नीचे ये आते हैं अंक, तो आपको वहाँ पर अपनी एंट्री या सुधार कार्य रोक देना है। तो शिक्षक साथियों, मैं आशा करता हूँ कि MP बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष 2021 का रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा, इस प्रक्रिया को आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और ऑल वाले ऑप्शन को इनेबल कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समय पर मिल सकें। जय हिंद।